Hello students, I am Dr. Saman. So we will be trying to cover as many topics possible in ophthalmology. First we will be starting with cornea and we will read the anatomy या structure of cornea, the physiology of cornea, followed by the various pathologies: bacterial keratitis, fungal keratitis, viral diseases, Moran's ulcer and keratoconus. The whole purpose of making this lecture is to make you understand the basics of the subject. You don't have to worry about the matter, that you can easily get on my PowerPoint slide which is there in the Facebook page. So let's first start with the anatomy of cornea. तो सबसे पहले हम कॉर्निया की एनाटॉमी पढ़ेंगे सो दैट आपको पता लगे कि कॉर्निया का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. बिकॉज क्वाइट ऑफन हम पूछते हैं कि टेल अस द वेरियस लेयर्स ऑफ कॉर्निया, फिर उसमें बड़ी रटाफिकेशन होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉर्निया की लेयर्स कौन कौन सी हैं. आई थिंक द बेस्ट वे टू रिमेंबर द लेयर्स ऑफ कॉर्निया और द एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया इज कि आप ये मान के चलो रादर कि कॉर्निया जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, राइट. सो कॉर्निया इज बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू. कॉर्निया तो आपको पता है ना, इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर. अगर हम ऐसे करके आई बनाएं तो इट्स अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ या एंटीरियर टू द आइरिस. सो कॉर्निया बेसिकली क्या है? कॉर्निया इज अ कनेक्टिव टिश्यू. तो जब भी हम कहेंगे कि कॉर्निया इज अ कनेक्टिव टिश्यू या हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसका जो मेन कंपोनेंट है दैट हैज टू बी द स्ट्रोमा. सो बिल्कुल उसी तरह कॉर्निया की जो मेन कॉम्पोजिशन है या जो मेजर कॉम्पोजिशन है दैट इज द कॉर्नियल स्ट्रोमा. सो लेट्स से दिस इज द कॉर्नियल स्ट्रोमा. ऑब्वियसली द स्ट्रोमा मेक्स अप द मोस्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ कॉर्निया. सो 85% से लेके 90% तक कॉर्निया की जो थिकनेस है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्ट्रोमा. बस अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक सेल की लेयर है इस स्ट्रोमा के एंटीरियर मोस्ट यानी कि बाहर की तरफ टुवर्ड्स द टीयर फिल्म. एक सेल की लेयर है अंदर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द एंटीरियर चेंबर या एक्वस. सो जो लेयर बाहर की तरफ है एंटीरियर मोस्ट दैट इज द एपिथेलियम, और जो लेयर अंदर की तरफ है सेल्स की दैट इज द एंडोथेलियम. और अब इन दोनों के बीच में यानी कि एपिथेलियम और स्ट्रोमा के बीच में यू हैव अनदर लेयर नोन एज बोमेन्स लेयर. इसको हम मेम्ब्रेन की बजाय बोमेन्स लेयर बोलते हैं. और सिमिलरली वी हैव अनदर लेयर बिटवीन द स्ट्रोमा एंड एंडोथेलियम बट दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन, डेसिमट्स मेम्ब्रेन. सो ये हमारे पास कॉर्निया की 5 लेयर्स हो गई, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक. सिंपलेस्ट सबसे पहले एपिथेलियम, फिर बोमेन्स लेयर, मोस्ट ऑफ द पार्ट स्ट्रोमा, फॉलोड बाय डेसिमट्स मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड या लर्न मोर अबाउट दिस लेयर्स. तो हम एपिथेलियम से शुरू करते हैं. तो एपिथेलियम इज द लेयर ऑफ कॉर्निया जो कि सबसे एंटीरियर है या एंटीरियर मोस्ट है. यानी कि एपिथेलियम इज द लेयर ऑफ कॉर्निया which is the outermost layer and this layer comes in contact with the tear film. तो टीयर्स जो है वो पूरी ओकुलर सरफेस को लुब्रिकेट करते हैं. सो द एपिथेलियम इज इन कॉन्टैक्ट विद द टीयर फिल्म. अब अगर हम इस एपिथेलियम की डिटेल्स देखें तो एपिथेलियम सिंगल लेयर नहीं है. एपिथेलियम में भी आगे
5 to 7 लेयर्स हैं। सो एपिथेलियम कंप्राइजेज ऑफ 5 to 7 लेयर्स ऑफ सेल्स। कॉर्निया में कैरेटिन का कोई काम नहीं है। सो द एपिथेलियम ऑफ द कॉर्निया इज एसेंशियली स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिन नहीं है, नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो अगर हम एपिथेलियम को देखें तो एपिथेलियम फर्दर कंप्राइजेज ऑफ 5 to 7 लेयर्स ऑफ सेल्स, जिसमें से जो सबसे टॉप मोस्ट या सुपरफिशियल सेल्स हैं दे आर फ्लैट सेल्स। ये ऐसे करके फ्लैट सेल्स है, दे आर द फ्लैट स्क्वैमस सेल्स, फ्लैट स्क्वैम्स। तो दीज सेल्स आर फर्दर अरेंज इन अराउंड 3 to 4 लेयर्स। सो 3 से 4 लेयर्स हमारे पास सबसे ऊपर या इंटीरियर मोस्ट या आउटर मोस्ट वी हैव द फ्लैट स्क्वैमस सेल्स। इसके नीचे वाले जो सेल्स हैं वो थोड़े से विंग लाइक होते हैं। सो द इंटरमीडिएट लेयर कंप्राइजेज ऑफ विंग शेप्ड सेल्स। सो इंटरमीडिएट जो सेल्स हैं वो विंग सेल्स हैं। और एपिथेलियम का जो बिल्कुल बेस है उसके जो सेल्स हैं दे आर नोन एज बेसल सेल्स। तो ये जो बेसल सेल्स हैं शेप वाइज ये कोलमनर हैं, कोलमनर, दे आर कोलमनर इन शेप। तो इसको आप ऐसे करके बना सकते हैं कि दीज आर टॉल कोलमनर सेल्स। अब ये जो सारे सेल्स हैं, स्पेशली ये जो बेसल सेल्स हैं, नेचुरली ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं। सो दैट इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसको फिर से समझेंगे। सो वी आर स्टडिंग द डिटेल्स ऑफ द एपिथेलियम। सी इफ यू वांट टू रिमेंबर अबाउट एपिथेलियम, आपको थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा, बिकॉज द मोर इन डेप्थ यू स्टडी सो डेफिनेटली यू विल रिमेंबर मोर। तो अगर हम एपिथेलियम को देखें, द एपिथेलियम हैज 5 to 7 लेयर्स ऑफ सेल्स, जिसमें से सबसे ऊपर वाले 3 से 4 जो लेयर हैं दे आर फ्लैट स्क्वैमस सेल्स। उसके बीच वाले जो सेल्स हैं दे आर इंटरमीडिएट सेल्स, विंग सेल्स। जो बिल्कुल बेस के सेल्स हैं दे आर बेसल सेल्स। शेप वाइज दे आर कोलमनर इन शेप। और ये जो सेल्स हैं दे रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके रिगार्डिंग वी कैन अंडरस्टैंड जस्ट 1 to 2 मोर पॉइंट्स कि ये जो बेसल सेल्स हैं, ये बेसल सेल्स अपनी इस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि आगे आपकी बोमेंस लेयर के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइट जंक्शनल कॉम्प्लेक्स होता है। सो हियर वी हैव अ टाइट जंक्शन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो सारा कॉम्प्लेक्स है जो ये बेसल सेल्स को बोमेंस लेयर से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अच्छी तरह से जोड़ के रखेगा, इसको हम बोलते हैं एंकरिंग कॉम्प्लेक्स, ANCHORING, एंकरिंग कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है कि देयर इज अ एंकरिंग कॉम्प्लेक्स which means it has hemidesmosomes or type 1 or type 5 collagen fibrils. So there is an anchoring complex जो कि इन बेसल सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन और बोमेंस लेयर से फॉर्मली अटैच करके रखेगा, which comprises of hemidesmosomes, type 1 and type 5 collagen fibrils. बस एक पॉइंट हम इसके बारे में और याद रखेंगे एपिथेलियम के। कॉर्निया की जो सरफेस है, बिकॉज कॉर्निया का जो मेन काम है दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉर्निया ने लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करना है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉर्निया की जो सरफेस है दैट हैज़ टू बी अ वेरी स्मूथ सरफेस। सो देयरफॉर इस सरफेस को स्मूथ रखने के लिए ये जो सबसे ऊपर वाले सुपरफिशियल सेल्स हैं, एक तो इनके पास ऐसे फोल्ड्स होते हैं। तो ये जो फोल्ड्स हैं दे आर कॉल्ड माइक्रोप्लाइकी, और इसी सरफेस को स्मूथ रखने के लिए तो ये जो सरफेस है ये आपकी टीयर फिल्म के कांटेक्ट में है ऑब्वियसली, क्योंकि कॉर्निया के बाहर या ऊपर क्या है, टीयर्स। सो दिस सरफेस इज इन कांटेक्ट विद द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टीयर फिल्म। अब आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जो हमारी टीयर फिल्म है उसका जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं कि दैट इज रिच इन म्यूसिन्स। तो वो म्यूसिनस लेयर है। तो कॉर्निया के सबसे ऊपर वाले या जो टॉप मोस्ट
एपिथेलियम सेल्स हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूसिनस पार्ट ऑफ द टीयर फिल्म, और इसके लिए इसके ऊपर भी एक जो बहुत फाइन म्यूसिनस लेयर है, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ग्लाइकोगैलिक्स. सो दिस म्यूसिनस लेयर, आई विल राइट इट हियर, इज ग्लाइकोगैलिक्स. ये इसलिए है बिकॉज दिस ग्लाइकोगैलिक्स विच इज अ म्यूसिनस लेयर, इट विल मेक द कॉर्नियल एपिथेलियम स्मूथ because we need this surface to be smooth for its normal function. So therefore epithelium के बारे में अगर हम फर्दर डिटेल्स जाने तो सिंपलेस्ट तो यही है कि कॉर्निया के सबसे ऊपर या एंटीरियर मोस्ट जो लेयर है दैट इज एपिथेलियम. पर अगर आप उसकी डिटेल समझो, सो दिस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ फर्दर 5 to 7 लेयर्स. ये जो एपिथेलियम की नेचर है दैट इज अ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम. उसमें भी जो टॉप मोस्ट 3 से 4 लेयर है दे आर फ्लैट स्क्वैमस सेल्स. इंटरमीडिएट जो सेल्स हैं वो विंग लाइक होते हैं, टर्म्ड एज विंग सेल्स. बेस पे जो सेल्स हैं दे आर बेसल सेल्स और दे आर कोलमनर इन शेप इट, एंड ये जो सेल्स हैं दे रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. नीचे की तरफ या पोस्टीरियरली ये जो सारा कॉम्प्लेक्स है, ये जो बेसल सेल्स हैं इन्होंने फॉर्मली अटैच रहना है विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन और विद द बोमेंस लेयर. तो इसको हम बोलते हैं कि दे हैव अ एंकरिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ हेमिडेस्मोसोम्स एंड कोलेजन टाइप 1 एंड टाइप 5. और सुपरफिशियली बिकॉज द कॉर्नियल सरफेस हैज टू बी अ स्मूथ सरफेस, सो इसलिए ये जो एपिथेलियल के सुपरफिशियल जो सेल्स हैं दे हैव दिस म्यूसिनस ग्लाइकोगैलिक्स व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द म्यूसिन लेयर ऑफ द टीयर फिल्म. अब बोमेंस लेयर, मूविंग ऑन टू बोमेंस लेयर. बोमेंस लेयर के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स ही हमने याद रखने हैं. पहली बात तो बोमेंस लेयर जो है ऑब्वियसली इसको हम लेयर बोलते हैं, मेम्ब्रेन नहीं, डोंट नो व्हाई. पर बोमेंस लेयर जो है एसेंशियली वो ए सेलुलर है. सो बोमेंस लेयर जो है हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बोमेंस लेयर. तो बोमेंस लेयर इज ए सेलुलर और ये आपकी स्ट्रोमा की, ये स्ट्रोमा है ना सारा, तो ये आपकी स्ट्रोमा की एंटीरियर मोस्ट कंडेंसेशन है. सो इट इज द एंटीरियर मोस्ट कंडेंसेशन ऑफ द स्ट्रोमा. वेल द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ बोमेंस लेयर इज नॉट नोन. सो बोमेंस लेयर का फंक्शन जो है हमें नहीं मालूम, टिल डेट नॉट नोन. इसके बारे में ज्यादा और कुछ नहीं है. नाउ वी विल मूव ऑन टू, थोड़ी सी डिटेल्स हम पढ़ेंगे कॉर्निया के स्ट्रोमा के बारे में, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन थिकनेस ऑफ द कॉर्निया. देखो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. तो स्ट्रोमा का जो मेन कंपोनेंट है, स्ट्रोमा का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, कोलेजन. तो ये कोलेजन अराउंड 71% है इस स्ट्रोमा के ड्राई वेट का. तो कोलेजन के अलावा जो बाकी बच गया दैट इज नॉन कोलेजिनस पार्ट. नॉन कोलेजिनस पार्ट में होता है ग्लाइकोप्रोटीन ये